खबर ये है कि सऊदी अरब में यूएस ड्रोन पर हमला, यूएस जो एम्बेसी है वहां पर हमला हुआ है ड्रोन से। वहीं कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि ड्रोन अटैक के तुरंत बाद की है, जिसके बाद में अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है, धुएं का गुब्बार उठता हुआ भी देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें ईरान ने रियाद में भी अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन दागे हैं। ड्रोन अटैक के बाद अमेरिकी एम्बेसी में आग लगी है। तो ये जो पूरा गतिरोध है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि अब जो यूएस एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। तो आप सोचिए कि कई जगहों पर जो एम्बेसी के लोग थे उनको पहले ही निर्देश दे दिए गए थे सतर्क रहने के लिए, क्योंकि ईरान लगातार यूएस के जो हॉट स्पॉट्स हैं, यूएस के जो स्पॉट्स हैं, चाहे वो दूसरे देशों में ही क्यों ना हो, उनको चुन चुनकर टारगेट कर रहा है, रिटेलिएशन मोड में आ गया है। तो लगातार ईरान की तरफ से बात कही गई है कि खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा, खून का बदला खून। और आपने देखा कि किस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर वो भी सामने आती है जब ईरान पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। और इस सब के होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने चौथे दिन, क्योंकि ये युद्ध लगातार जारी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है और कहा है कि अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है। बड़ी लहर जल्द आने वाली है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, क्योंकि लगातार ईरान ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। तो खामेनेई, उसके परिवार और कई सारे मंत्रियों की मौत के बावजूद भी फिलहाल अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक चेतावनी आई जा रही है सामने। Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, "Oh well, if the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored." I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think you'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot.